नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार सरकार का गठन हो गया है, लेकिन अभी कहा जाए कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है और बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है राजद। राजद के बाद अब बात कर रहे हैं हम जदयू की। जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, बीजेपी है दूसरे नंबर की पार्टी। लेकिन अब कहिए तो इसमें जदयू अपने आप को अभी मजबूत, यानी कि नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत नहीं मान रहे, क्योंकि पिछले बार जब हमने देखा था 2015 में 70 और 71 जो सीटें था मजबूत थे, लेकिन नीतीश कुमार इस बार अपने आप को मजबूत नहीं कह रहे हैं। अब देखा जाए कि किस तरह से वो मजबूत बनाएंगे। राजद में एक बड़ी पार्टी है और कहा जाए उसमें भी अब कहीं ना कहीं टूट की संभावना हो सकती है और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव हाई अलर्ट मोड पे चले गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो अन्य राज्यों में हमने देखा था टूट हो सकती है, टूट संभव है उसमें, लेकिन इस बार ऐसा पार्टी राजद में टूट संभव कैसे है, क्यों होगा, कौन टूट सकता है, इन सब मसलों को लेकर के हम बात करेंगे। और ये सवाल भी कहां से आया कि राजद में टूट हो सकता है, इन सब तमाम सारी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संपादक नमन मिश्रा। सर बताइए कि राजद में किस तरह से टूट संभव है, जो खबरें आ रही है, क्या ये संभव है नीतीश कुमार को इतनी बड़ी पार्टी को तोड़ना? देखिए, नीतीश कुमार के लिए तो संभव नहीं है जी राजद को तोड़ पाना। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, वीडियो में आगे जाने से पहले ही मैं स्पष्ट कर दूँ। नीतीश चाहते जरूर हैं, नीतीश कांग्रेस को भी तोड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश की नज़र जहाँ कांग्रेस के ऊपर है वहीं भाजपा की भी नज़र कांग्रेस के ऊपर है। अच्छा, बीजेपी की भी नजर कांग्रेस के ऊपर है। अब कांग्रेस को तोड़ने में जहाँ बाकी सारे राज्यों में भाजपा सफल रही है, तो यहाँ भी असफल नहीं ही होगी, जो मौजूदा परिस्थिति है। कांग्रेस को लेकर भी एक बड़ी खबर मेरे पास आई है, जो कि अगले सिलसिलों में मैं बताऊंगा। लेकिन मौजूदा अभी सबसे बड़ी जो खबर वो है कि तेजस्वी यादव हाई अलर्ट मोड में चले गए हैं। कैसे? इसी पार्टी राजद में आपको याद होगा चुनाव से पहले भी कहा जा रहा था कि कई विधायक खसक सकते हैं। बिल्कुल जी, नीतीश कुमार की नजर भी थी, कई नजर भी, बिल्कुल। उस समय नीतीश कुमार बहुत मजबूत भी थे, उनके पास ताकत भी थी। आज नीतीश कुमार जो भाजपा के अनुकंपा पर बने हैं मुख्यमंत्री, वो नीतीश कुमार दूसरों को अनुकंपा पर बना रहे थे। याद होगा आपको डीजीपी को कैसे रातों रात, बिल्कुल बिल्कुल, डीजीपी छोड़कर दौड़ के गए थे अपना नीतीश कुमार के पार्टी चुनाव लड़ने जी। अब परिस्थितियां नहीं बनी। वैसे अशोक चौधरी को देखिए कहाँ से उठा कर लाए, कहाँ अध्यक्ष थे कांग्रेस के, छूट गया अध्यक्ष पद, जीरो से उनको हीरो बनाया जी। आज एक बड़ा कद है। ऐसे ही नीतीश कुमार वाइल्ड डिसीजंस के लिए माने जाते हैं और इन्हीं कारणों से नीतीश कुमार के समक्ष नज़दीकियां कई राजद के विधायकों की बढ़ गई थी। बिल्कुल, आपके पास लिस्ट है बाकायदा जिन विधायकों को और जिन कार्यकर्ताओं को और जिन नेताओं को छुट्टी की है राजद ने। हमारे पास लिस्ट है, मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ। मोहम्मद अशफाक अहमद उर्फ चांद है, जो कि सीतामढ़ी से जिलाध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया। अब फिर एक और पूर्व मंत्री और सांसद हैं सीताराम यादव, वे बड़े कद्दावर नेता थे, मतलब उनको भी हटा दिया गया। अब एक लेटेस्ट नाम है, नया नाम है, ये आपको लगेगा कि दरभंगा जिलाध्यक्ष हैं, जिनका नाम है राम नरेश यादव। अब्दुल बारी सिद्दीकी से इसका रिश्ता रहा है, इस खबर को लेकर के उसमें एक रिश्ता है। क्या रिश्ता बताते हैं। बिहार विधानसभा 2020 में जो चुनाव हुआ था, केवटी से चुनाव लड़ रहे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी और उनके खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको जिताने के लिए इनका हाथ है। कहा जा रहा है जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें इनका हाथ है। इसी को लेकर के पार्टी में खींचतान होने लगी, खबरें आने लगी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी तो छोड़ करके राजद को चले जाएंगे जदयू में। उसके बाद तमाम आला जो मंत्री मतलब कहे नेता, वो तैयार हुए कि इतने बड़े कद्दावर नेता राजद को छोड़ कर कैसे जा सकते हैं, तो लास्ट में इनको सस्पेंड करना पड़ा, हटा दिया है फाइनली। खबर हमारे पास यही है। ये हाई अलर्ट मोड ही है जी, बिल्कुल, ये हाई अलर्ट मोड है। बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार भी अपने यहाँ से अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं। 28 सीटें कम आई हैं, बहुत बड़ी बात है जी, और उसकी वजह से उनको भाजपा के पीछे लघु बनना पड़ रहा है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर तक मजा ले रहे हैं उनका, पीछे लघु घूम रहे हैं, पीछे लघु घूम रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, चुनाव से पहले भी खबर आई थी कि राजद में बड़ी टूट हो सकती है। चुनाव के बाद भी खबर आई कि राजद के कुछ लोगों की छुट्टी हो सकती है, बिल्कुल, की भी गई जी। लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि राजद के यही नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी ही नहीं, कई नेताओं के संपर्क में नीतीश कुमार भी हैं और कई नेताओं का एक झुंड है जिसके संपर्क में भाजपा भी है। आपको याद होगा चुनाव के बाद मैंने एक पंचनामा किया था, यादवों का दबदबा। एग्जैक्टली, मुझे याद है। और क्या स्ट्रेटजी थी, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, इन सब का, रामकृपाल यादव का भी इसमें रोल था। इन सब को आगे करके भाजपा बिहार में एक रणनीति बनाना चाह रही है। भाजपा की नज़र उस वोट परसेंटेज पे है
जी। जो 14-15% यादवों का वोट बैंक है, उस पर नजर है भाजपा की। और उसमें सिंधमारी पिछले चुनाव में भी भाजपा ने किया था और इस चुनाव में भी किया है जी। और अगर इसमें चुनाव अगर हिंदुत्व के नाम पर पोलराइज करके या नेताओं को सामने करके पोलराइज करके वोट अपनी तरफ खींच सकते हैं भाजपा के लोग, तो समझ लीजिए कि बड़ी टूट होगी। लेकिन इसी जगह पर आकर खबर आ रही है कि नीतीश कुमार भी, जैसे उन्होंने नजर बनाई थी सिद्दीकी के ऊपर, सिद्दीकी से पहले भी मुलाकात कर चुके नीतीश कुमार, जी 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 जी, सरकार जब थी तब भी मुलाकात किया था और दरभंगा में मुलाकात हुई थी, तो खबर क्या आया था कि डोरे डाल रहे नीतीश कुमार। जी जी। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं, नीतीश कुमार ने आपको शायद इस बार पंचनामा में कहा भी था, नीतीश कुमार ने दलित वाला एंगल देख लिया, भाजपा के साथ रह के इनको मुसलमान वोट नहीं करने जा रहे हैं, जानते हैं, ये जानते हैं। इन्होंने दलितों को पकड़ना चाहा कि हिंदुत्व के नाम पर ही दलित को हम अपने साथ कर लें, लेकिन वो भी नहीं हो पाया चुनाव में, हम देखा कि उल्टा घाटा ही हुआ उसका। तो नीतीश कुमार बैकअप प्लान बना रहे हैं कि ऐसे में पुरानी ही स्ट्रेटजी पे क्यों ना चला जाए, जब भाजपा से अलग होंगे तो क्यों ना वो जो पुराना वोट बैंक था अपना मुसलमानों का, उसको अपने साथ क्यों ना कर लें। और इसके लिए एक बड़ी साधन साबित हो सकते थे सिद्दीकी, बिल्कुल। और यही कहीं ना कहीं समझ गई राजद को एहसास हो गया कि इस तरह से करके हमारे विकेट गिराएंगे ये, तो धीरे धीरे कमजोर तो हम ही होंगे। नीतीश तो ऑलरेडी कमजोर है जी। हम तो 75 सीट पर है, हम तो चाहे तो कर भी सकते हैं कुछ। लेकिन नीतीश अगर कमजोर कर देंगे हमें, या फिर हमारी पार्टी में भगदड़ मच जाएगी, ऑब्वियसली संभव नहीं है। जितनी संख्या में टूट होनी चाहिए विधायकों को बचा लेने के लिए अपने विधायक की, वो बहुत बड़ी संख्या है राजद में तोड़ करने की। लेकिन नजर तो है, नीतीश की भी नजर है और भाजपा की भी नजर है। कांग्रेस को तो आप टूटा हुआ ही मानिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, इतना बड़ा मैं रिस्क ले रहा हूँ कि आप कांग्रेस को टूटा हुआ ही मानिए। कई विधायक संपर्क में हैं कांग्रेस के सीधे तौर पर भाजपा के संपर्क में, बिल्कुल। और कई तो ऐसे तो हैं जो कि अशोक चौधरी के आना जाना शुरू कर चुके हैं। तो अब समझिए वहां भी वही हाल है, मजबूत कांग्रेस और माफ कीजिए मजबूत जदयू और भाजपा को ही होना है, और कमजोर किसे होना है? नजर निशाने पर तो जदयू माफ कीजिए आरजेडी और कांग्रेस ही है, और कांग्रेस के ऊपर तो एकदम मतलब ग्रहण मंडरा रहा है। मेरे पास जो खबर आई है कि पूरा ऊपर से नीचे तक सब बदलने वाला है सिस्टम वहाँ का, तो वो होगा। और यहाँ पे अगर राजद की बात करो तो राजद में बड़ी टूट तो संभव नहीं है, मैं स्पष्ट बोल दूं, संभव नहीं संभव है बिल्कुल, क्योंकि हम संभावना कभी बदल सकते हैं, नीतीश कुमार कभी पलट सकते हैं, फिर से सत्ता का सुख भोगने का मौका मिल सकता है राजद को, ये भी पता है। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 5 साल विपक्ष में बैठना पड़े तो आप तेजस्वी यादव की बेचैनी नहीं देख रहे हैं क्या? एक महीने भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमला कर रहे हैं, एक महीने भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अभी नहीं हुआ है उन्हें नई सरकार में, और देखिए किसान आंदोलन में नहीं पहुंच पाए। एक लंबा संघर्ष होता है, शुरुआती राजनीतिक जीवन के ही आपके अगर पिता का छत्र छाया मिले, सत्ता का सुख मिले, कई लोगों को मिला है, तेजस्वी को नहीं मिला, चंद दिनों के लिए मिला, फिर नीतीश कुमार की अनुकंपा से वो भी खत्म हो गया। और अगर उसका सुख नहीं भोग पाए हैं और उसका दुख भोगने के लिए कह दिया जाए सीधे, तो ये सबसे नहीं होता है, सबका पुत्र राम नहीं होता है बिल्कुल, कि वो सत्ता से दूर हो जाए और वनवास झेल कर आ जाए। जब हमने देखा है कि बुरा लग गया लोगों को ऑब्वियसली, जब हमने देखा है पटना में बाढ़ आई परिस्थिति थी, कोरोना के दौरान परिस्थिति थी सरकार पर हमला करने की, तेजस्वी यादव खुद गायब हो जाते हैं, उनके नेता हमला करते हैं। राजद तो काम करती है लेकिन तेजस्वी वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। इससे आप क्या लगता है? मैंने देखा है कार्यकर्ताओं की नजरों में झांक कर, मैंने ऑफ कैमरा उनसे बात किया है, दुख होता है, समर्थक भी सवाल, विधायकों को दुख होता है, विधायकों को दुख होता है बिल्कुल, विधायकों के पास मजबूरी बन जाती है कि किसके बात करें। अगर कोई क्षेत्र की समस्या है तो तेजस्वी यादव को जाकर बोलेंगे, तब ना वो जाके सदन में आवाज उठाएंगे, तब ना जाके वो बात करेंगे, लेटर लिखेंगे नेता मुख्यमंत्री जी को। खुद मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ता है विधायकों को, राजद के विधायकों को जाना पड़ता है मुख्यमंत्री के पास। तो ये जब सिलसिला शुरू हो जाएगा बाईपास करके और जाके मिलेंगे, तो तब तो ये संभावनाएं तो बनेंगी, तब तो बिल्कुल संभावनाएं बनेंगी। तो गुप्त मीटिंग जैसे होती है भूपेंद्र यादव के साथ कई यादव विधायकों की राजद की, तब तो वो होना है, वो हो ही जाएगा। और जब वो होगा तो टूट तो होगी ना। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मैं कहूँगा कि सूचना तंत्र बहुत बढ़िया है राजद का, खबर तुरंत मिल जाती है तेजस्वी को जी, और उस खबर पे रिएक्शन जो करना होता है वो उनके हाथ की चीज़ है। लेकिन हाँ, खबर हमें जो आई है कि राजद हाई प्रोफाइल, हाई एकदम अलर्ट मोड में चली गई है, सिद्दीकी को लेकर एकदम नो कॉम्प्रोमाइज मोड में चली गई, सिद्दीकी को जाने नहीं देना है कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही कई नेताओं पर भी, हमने कहा कि जगदानंद सिंह पर भी डोरे डाल रहे हैं, जगदानंद सिंह पर भी डोरे डाल रहे हैं, और कई विधायक हैं उन पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। अलग अलग मीटिंग हो रही है, यहाँ पटना के कई
5 सितारा 2 सितारा 3 सितारा होटल में मुलाकातें हो रही हैं। देखिए नीतीश कुमार और भाजपा के बीच संवाद नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश का अलग संवाद विपक्ष से और भाजपा का अलग संवाद विपक्ष से हो रहा है। संभावनाएं सभी तलाश रहे हैं कि आगे चल के कुछ भी हो सकता है, तो उन परिस्थितियों के लिए तैयारी भी चाहिए। आज रघुवंश प्रसाद अगर होते हैं तो आप देखते बिहार की राजनीति को एक अलग दिशा में होती। रघुवंश प्रसाद की मौजूदगी की वजह से ही नीतीश कुमार के को बहुत कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होता है। रघुवंश प्रसाद रोज बयान दे रहे होते हैं कि नीतीश जी काहे टेंशन में आप हैं, क्यों इस समस्या में पड़े हुए हैं, बिल्कुल काहे इतना जहर पी रहे हैं, चलिए बदलिए परिस्थितियाँ, आइए हमारे साथ। लेकिन अब बिहार के नेताओं में, राजद के खास तौर पे, वो अब नहीं रह गई नैतिकता कि वो बोल सके नीतीश कुमार को कि आप आइए हमारे साथ। तेजस्वी खुद तो बोलेंगे नहीं, नीतीश कुमार खुद बोलेंगे नहीं, तो आखिर कौन बांधेगा? राम का टैग जो मिल चुका है, कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी? सब भारत लाइव नहीं ना होते हैं। तो एक बड़ी परिस्थिति है। हमें खबर जो आई है कि राजद की जो मौजूदा परिस्थिति है, इसमें जो शीर्ष नेतृत्व है वो हाई अलर्ट मोड में चला गया है। सभी को, एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंताएं हैं, बिल्कुल। अभी सभी को पता है कि वहाँ उनकी किडनी लगातार डैमेज होती जा रही है, अब डायलिसिस की परिस्थितियाँ आ रही हैं, कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में हाई अलर्ट मोड पर राजद को रहना ही होगा, और इसका फायदा भी हो सकता है राजद को। नुकसान तो फिलहाल दिख रहा है, एक बड़ा नुकसान टाल दिया किसी तरह से राजद ने, लेकिन इसका फायदा भी हो सकता है। मौजूदा जदयू और भाजपा की जो राजनीतिक ट्यूशल है, लड़ाई सत्ता को लेकर, पावर को लेकर, उसमें अगर कहीं कुछ भी क्रम्बल होता है या टूटता है तो फिर राजद के लिए एक संभावना, मतलब कि नीतीश कुमार, मतलब कहा जाए तेजस्वी यादव को आंख नाक कान सब खोल के रहना, बिल्कुल। अगर जरा सा भी ये हाई अलर्ट मोड एकदम जारी रहे बंगाल चुनाव तक, मई तक राजद सांस न ले, वो बस फोकस करे। तेजस्वी यादव थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो फिर टूट संभव है, खत्म है कहानी। तेजस्वी लालू यादव हैं ही नहीं, राबड़ी देवी की राजनीतिक जो स्थिति है आप समझ ही रहे हैं, बिल्कुल। तेज प्रताप का कितना इंटरेस्ट है राजनीति में आप अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल। इस पार्टी के अन्य नेताओं की कितनी राजनीतिक हैसियत है वो भी आप अच्छे से जानते हैं। अगर जगदानंद सिंह, सुनील सिंह जो है MLC, इन लोगों की बात अगर करें तो देखिए AD सिंह भी राज्यसभा भेजे गए थे, कितना एक्टिव है पार्टी में, कितना एक्टिव है पार्टी, बिल्कुल। शिवानंद तिवारी हैं पार्टी के दिग्गज नेता, कितना एक्टिव है पार्टी में, बयान तक नहीं आ रहा है उनका, बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में जो इक्का दुक्का लोग हैं तेजस्वी के आसपास, जो उनके नाक कान फिलहाल मौजूद हैं, उनकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। हाई अलर्ट मोड पे तो रहना ही होगा जी। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आप को मजबूत या कहें सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं। जैसे कि हमारे संपादक नमन मिश्रा ने कहा कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज के पंचनामा में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे पंचनामा में। अगर आप हमारी खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारी खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता जो हम करते हैं, हमारी जो लगातार टीम कर रही है वो आगे बढ़ता रहे, तो नीचे एक UPI नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर कुछ आपको मदद करना होगा, सहयोग करना होगा। वो 1 रुपया भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहूँगा, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।